ऐसा मैंने इसी का नहीं हटा दिया। सर एग्जाम का सिलेबस आ गया था, चैप्टर 5 और 6 भी आ रहे हैं। ठीक है बेटा, और कब एग्जाम उसका? 22 सितंबर। 26 सितंबर। 22 सर। ठीक है बेटा, तब तो हो जाएगा, तब तो 8 चैप्टर हो जाएंगे। इसके बाद वो चैप्टर जल्दी होते हैं। चलो भाई, तो पहले एनसीईआरटी जिसके जो डाउट्स है वो बता दो मुझे। एनसीईआरटी में किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं है तो फिर मॉड्यूल से पूछो। ट्वेंटी मैं बोलता जा रहा हूँ, 1 to 10 किसी को डाउट हो तो पूछ लो। एनसीईआरटी देखो, 1 to 10 को डाउट है किसी का? वन टू 10 किसी को डाउट है तो देख लूँ। 11 to 20 को डाउट है? 15th and 20। ठीक है, ठीक है 15 छोड़ सकती हो, आता नहीं एग्जाम में। 16 अच्छा क्वेश्चन है। सब 16 देखो, हेल्महोल्ट्ज स्क्वायर है, ये आ सकता है और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। 16 का जो बी पार्ट है ये डिफिकल्ट है। हेल्महोल्ट्ज स्क्वायर कहते हैं इसको। एक बार रीड करो फिर डिस्कस करते हैं। क्या 16 का ए पार्ट हमने कर रखा है? क्या हमें रिंग की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू पावर 3/2। इसकी डेरिवेशन हमने करी। अब फर्स्ट पार्ट में सेंटर की बात कर रहा है क्या? तो सेंटर का क्या मतलब है? पॉइंट ओ के बारे में कह रहा है या पी के बारे में कह रहा है? ओ के बारे में कह रहा है, तो सेंटर पे एक्स कितना हो जाएगा? 0। बस 0 डाल दो, क्या आ जाएगा ये? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन 2 एक्स को 0 डाल दो, तो क्या ये आर क्यूब बन जाएगा? पी, हाँ पी हमारा एक पॉइंट है एक्सिस पर। अब फर्स्ट पार्ट में एक्सिस की बात कर रहा है या सेंटर की बात कर रहा है? सेंटर, सेंटर के लिए x 0 डाल दो। तो क्या फॉर्मूला म्यू नॉट ni/2 आ गया? और ऐसा फॉर्मूला रिंग के सेंटर पे होता है या नहीं होता? तो ए पार्ट तो इसका इजी था, बी पार्ट देखो, बी पार्ट डिफिकल्ट है, इसका काफी बड़ा पार्ट है। तो यहाँ लिखा है क्या? हेल्महोल्ट्ज स्क्वायर। ये डिफिकल्ट पार्ट है, पहले एक बार रीड कर लो फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। हमें मैग्नेटिक फील्ड मिड पॉइंट में निकालना है या अराउंड द मिड पॉइंट निकालना है? अराउंड निकालना है, इसका मतलब मिड पॉइंट के आसपास, राइट? मैं आइडिया देता हूँ कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर दोबारा रीड कर लूँ। अब मैंने बोला ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा इसमें, मैं बायनोमियल वगैरह लगाऊंगा। दो रिंग है हमारे पास, रिंग की रेडियस कितनी है? r, राइट? और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बोलिए? डिस्टेंस भी r है क्या? अब ध्यान से देखना, जो हमारा मिड पॉइंट है क्या वो r/2 और r/2 डिस्टेंस पर है?
तो हम लोग मिड पॉइंट पे देख रहे हैं या नियर मिड पॉइंट? नियर मिड पॉइंट बोला ना, अराउंड। तो ध्यान देना, मैंने x डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया है, पॉइंट P। तो जो लेफ्ट वाली रिंग है इससे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट P की? पॉइंट P की डिस्टेंस, हाँ बिल्कुल सही, पॉइंट P की डिस्टेंस लेफ्ट रिंग से होगी r/2 माइनस x, और राइट वाले रिंग की वजह से r/2 प्लस x। देख लो भी सब लोग, सही है। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालना चाहते हैं? पॉइंट P पर। तो फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई r स्क्वायर n अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू पावर 3/2। और यहाँ x को मुझे क्या पुट करना पड़ेगा? r/2 माइनस x, फर्स्ट रिंग के लिए। और सेकेंड रिंग के लिए क्या लिखूंगा? म्यू नॉट आई r स्क्वायर n अपॉन 2 r स्क्वायर प्लस फर्स्ट वाले में निकाली इक्वेशन वो अलग है, और ये तो सेंटर पे था, ये उस पे एक्सिस पे। हाँ ये एक्सिस पर है, तो इस वाले पे डिस्टेंस r/2 प्लस x हो जाएगा क्या? ध्यान से, मैंने कहा ना टिपिकल क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं होता। अब बताओ कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को दोनों में? म्यू नॉट आई r स्क्वायर n/2 कॉमन लग रहा है मुझे तो, सही है। क्या बचा? 1 अपॉन r स्क्वायर प्लस, अब मैं r/2 माइनस x का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखना चाहिए मुझे? r स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर माइनस rx, ठीक बात है। सेकेंड वाले के लिए क्या लिखूंगा? r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर प्लस rx तो पावर 3/2, ठीक है। अब किसी दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा हो तो बताओ, क्या करना चाहिए अब? सबसे पहली बात, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 4 को सॉल्व कर लें, क्या बन जाएगा ये? 5r स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर माइनस rx टू पावर 3/2, ठीक है ना। प्लस 5r स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर प्लस rx टू पावर 3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? और एक हिंट है, हमारा जो x है वो बहुत स्मॉल वैल्यू है क्या? अब किसी के दिमाग में आ रहा है कुछ आइडिया, क्या करूं मैं? अगर x के वैल्यू 0 डाल देंगे तो फिर सॉल्व नहीं होगा मेरे हिसाब से। निगलेक्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर को नहीं निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक्स स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर को हमने क्या अज्यूम कर लिया है? ऑलमोस्ट 0। एक्स बहुत स्मॉल है क्या? तो एक्स स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया है? 0। अभी स्क्रीन नहीं छोड़ी। नेक्स्ट पेज मत करता बोलो। अभी तो 2-3 पेज भरेंगे बेटा इसमें। सर मैं बोल रहा हूँ ये वाले। अच्छा, आप बताओ भाई किसके दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है, क्या करूं?
5 r स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर को कॉमन ले लो और इन दोनों को और प्लस आर एक्स। अच्छा मेरे में एक आइडिया आ रहा है कि एक्स स्क्वायर को अभी निगलेक्ट करें या उसको थोड़ी देर के लिए कुछ अज्यूम कर लें। तो मेरे दिमाग में कुछ बाइनोमियल आ रहा है, बाइनोमियल कैसे लगा सकते हैं? ध्यान से इस पूरे स्टेप को मैंने y अज्यूम कर लिया। हाँ 5r² 4 + x² को मैंने क्या अज्यूम कर लिया है? y। तो क्या ये देखने में ऐसा कुछ बन गया है? y - rx to power 3/2 and y + rx to power 3/2। ध्यान से बताता हूँ अभी, पहले ये बात समझ में आई। 5r² 4 + x² को मैंने y अज्यूम करा है। अब मैं y कॉमन लेना चाहता हूँ। स्टेप ध्यान से देखना, मैंने कहा नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अगर y कॉमन लूंगा तो ये बाहर अगर y to power 3/2 तो नहीं बन जाएगा? थोड़ा ध्यान से देखो, और ये 1 बन गया। पहले यहाँ तक नोट करो फिर आगे बताता हूँ। ये टिपिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 था ना ये? जब डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं तब ऐसा क्वेश्चन डालते हैं एग्जाम में। हो गया? मतलब इस क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स खुद करना तभी एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में होगा नहीं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। टिपिकल कह रहा हूँ, उसका मतलब ये क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस होगी तभी बनेगा, कह सकते हो। अभी एक्सपेंड नहीं करेंगे, अगर नोट हो गया तो मैं आगे बताता हूँ। तुम लोगों को यहाँ पर टेस्ट किस डेट को अनाउंस है? 27। और चैप्टर कौन कौन से डाले उसमें? यही है। ओनली 4? 1 2 3 4 कर दो उसमें, या ओनली 4 देना चाहते हो? सर ऑनलाइन वाला टेस्ट तो 0 मार्क्स पे सबमिट हो गया, 0 मार्क्स पे सबमिट हो गया। सबमिट करा होगा तभी तो होगा, नहीं किया था, तो अपने आप कैसे हो जाएगा? पता नहीं उसमें दिखा रहा था टैब, वो टैब ओपन नहीं है और मिनिमाइज किया था उसने। 27 को कांटेक्ट दोबारा सेट करवा लेना मैम से बोल करके। कल सबमिट हो गया, 0 दिखा रहा है। टेस्ट को 28 को कर दो, 27 का 28 कर दो, नहीं नहीं, जो डेट है वो डेट है, चैप्टर 4। चलो देखते हैं आगे क्या बना। हमारा बन गया μ0 I r² n अपॉन 2। कुछ कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को?
y टू पावर 3/2 भी कॉमन है क्या? अब ध्यान से देखना, ध्यान से, मुझे दिख रहा है 1/1 माइनस rx बाई वाई टू पावर 3/2 प्लस 1/1 प्लस rx बाई वाई टू पावर 3/2। चेक करो अपने से कॉमन लिया है, ठीक है। अब बताओ क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ 1 माइनस rx बाई वाई टू पावर -3/2, ऐसा कह सकता हूँ या नहीं? पहले सोचो इसके बारे में। पावर 3/2 था, जब ऊपर ले जाऊंगा तो -3/2 हो जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल में ऐसा कुछ रूल पता है, 1 प्लस एक्स टू पावर n is almost 1 plus n x if x is very less than 1। ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? अगर नहीं पता तो आज से ध्यान रखना, पावर आगे आ जाती है। इसका मतलब मैं -3/2 को आगे लाना चाहता हूँ क्या बाइनोमियल से? मैथ्स का रूल है, राइट। ये बन जाना चाहिए 1 प्लस 3/2 rx बाई वाई प्लस 1 माइनस 3/2 rx बाई वाई। क्या कैंसिल आउट हो गया है? सर ये स्टेप सही है? वापस बता दीजिए। हाँ, मतलब मैंने बताया मैथ्स का जो ये रूल है बाइनोमियल, बाइनोमियल कहता है अगर कहीं पर 1 प्लस एक्स टू पावर n लिखा है तो इस पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो हमारा x होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी स्मॉल। तो इस -3/2 को मैं आगे ले आया और इस राइट वाले -3/2 को भी आगे ले आया। ओके सर। अब कुछ कैंसिल आउट हुआ या नहीं हुआ? बताओ भाई तुम लोग। ब्रैकेट के अंदर 2 दिख रहा है क्या? और y टू पावर 3/2 को क्या मैं y रूट y कह सकता हूँ? सही बात है। और y मैंने किसको अज्यूम करा था? 5r² / 4 प्लस x², 4, राइट राइट। तो पहली बात तो ये बताओ क्या x² को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं? तो y को मैं क्या पुट करना चाह रहा हूँ? y को मैं पुट करना चाह रहा हूँ 5r² / 4 रूट 5r²/4। मेरे हिसाब से ये बन गया μ0 ni अपॉन 5/4 r रूट 5/2। ठीक लिखा है मैंने? तो क्या 4 और 2 ऊपर चले जाएंगे? मेरे हिसाब से बन जाएगा 8 μ0 ni अपॉन 5 रूट 5 r। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताओ कितना आता है। 8/5 रूट 5 कितना आएगा? एट अपॉन 5 रूट 5। वन 1.6 डिवाइडेड बाई 0.7 के आसपास आ रहा है। करके देखो तुम लोग। तुम लोग का 0.72 आ रहा है नहीं आ रहा? टू 2.236 0.7155 आ रहा है मेरा।
0.7155, जिसको मैंने ऑलमोस्ट कितना लिख दिया है 0.7। और देखो क्वेश्चन में हमें ये करना था क्या, हमें प्रूव करना था मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी 0.72 म्यू नॉट एन आई बाई आर। 0.7155 आ रहा है मेरा। थ्री मार्क्स में आता है, मैंने कहा था ये टिपिकल क्वेश्चन है, मतलब 2-3 टाइम्स करोगे तब जाके एग्जाम में कर पाओगे। अगर नोट होगा तो आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन वाकई टिपिकल है भाई, इसका मतलब इसमें काफी बाइनोमियल वगैरह लगाना पड़ता है, और अभी तुम खुद करोगे तो नहीं होगा तुमसे सॉल्व, ये 2-3 टाइम्स सॉल्व करोगे तब जाके एग्जाम में बनेगा ये, कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस अरेंजमेंट को मैंने क्या नाम दिया था, हेल्महोल्ट्ज स्क्वायर। इन रिंग्स को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक या कोएक्सियल? कोएक्सियल। डिफरेंस समझ में आया ना? तो इसमें बाइनोमियल वाला स्टेप लगाना जरूरी है भाई, तभी बात बनेगी। अगर बाइनोमियल तुमने डिनोमिनेटर में लगा दिया होता तो फंस जाते क्या। इसका मतलब पहले न्यूमरेटर में लाना है फिर बाइनोमियल लगाना है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, 16 से 20 तक में 20 किसी ने डाउट बोला था राइट, 20 भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में एक मिसप्रिंट है, 9 10 पावर +5 है। सब रीड करो, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन 20। हेल्महोल्ट्ज स्क्वायर। पहले क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ने के बाद दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है किस टॉपिक की बात चल रही है? हाँ, हेल्महोल्ट्ज हो गया, और कोई टॉपिक? मैं एक हिंट देता हूँ, बीम अनडिफ्लेक्टेड है क्या? तो कॉपी में चेक करो और बताओ, मैंने वेलोसिटी फिल्टर तुमने वो पढ़ाया नहीं पढ़ाया? चेक करके बताओ, चेक करो। देखो, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो देखो कॉपी में। ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। हाँ, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर। नहीं आइडिया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता देता हूँ, 2 मिनट का काम है। हाँ, वही वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर, एक ही बात है, एक ही बात है। देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा। मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को एक्स एक्सिस पे फायर कर दिया है, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड है राइट, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? जो मैंने डायग्राम शो करा है इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा?
फोर्स, क्या मैग्नेटिक फोर्स वाई एक्सिस पे लग रहा है? ठीक बात है, करके देख लूं। जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ करा है ये हमारी कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वजह से फोर्स किधर लगेगा? डाउनवर्ड। क्या पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है? इस लॉजिक से तुम्हें इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन समझ में आना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो वेलोसिटी दिख रही, मैग्नेटिक फील्ड दिख रही, तो थंब किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अगर मैं चाहता हूं कि नेट फोर्स क्या रहे? 0, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कैसे होने चाहिए? एक, हाँ, बैलेंस, इक्वल एंड अपोजिट। इसका मतलब क्या मैं क्यू से क्यू कैंसिल कर सकता हूं? सही बात है ना? तो क्या E बाई बी हमारी वेलोसिटी होगी? ठीक बात है। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था? चार्ज पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, सीधा जा रहा है। इसका नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है? 9 × 10⁻+5। मैंने कहा करेक्शन था इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड थी 9 × 10⁻+5 और मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? 0.75 दिया है मैग्नेटिक फील्ड। आंसर ही बता जाएगा। मतलब यहाँ पर 10⁻+5 होना चाहिए, बुक में मिसप्रिंट है। अब ये बताओ उससे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ट्वेंटी फाइव 4 जा 25 3 जा। पानी पी लो बेटा, पानी पी लो। तो क्या ये आ गया 12 × 10⁵? ठीक है ना? ये हमारी क्या आ गई है? चार्ज पार्टिकल की स्पीड। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में कुछ एनर्जी की बात करी थी? एक्सेलरेट थ्रू 15 किलोवोल्ट। तो क्या मैंने कभी ऐसा पढ़ा है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Q × V होता है एंड हाफ mv² भी होता है ना? सही बात बोली। तो Q/m कितना आ जाएगा? v²। v² कितना है? v² कर दिया मैंने 144 × 10⁻10। और v कितना था हमारा? क्या v वोल्टेज 15 किलो वोल्ट बोला है क्वेश्चन में? सही है। तो ये कितना आ जाएगा? 72/15। 3 और कैंसिल हो जाएगा लग रहा है। 24/5 4.8 × 10⁻13। नहीं, सही है 7। तो जो चार्ज पार्टिकल तुमने फायर करा है उसका Q/m कितना होना चाहिए? Q/m होना चाहिए 4.8 × 10⁻7। क्या Q/m को हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं? समझते हो? स्पेसिफिक चार्ज। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है। ये डायग्राम मैंने बनाया ना समझाने के लिए, क्वेश्चन में तो नहीं दिया। क्वेश्चन में तो एक बात बोली गई थी कि चार्ज पार्टिकल कैसा जा रहा है। इससे मैं पहचान गया कि किसकी बात कर रही है, नेट फोर्स 0 की। तो समझाने के लिए मैंने डायग्राम बनाया है। मतलब डायग्राम की जरूरत नहीं थी यहाँ पर। सब लोग कैलकुलेशन देख लो, ठीक करिए मैंने। ठीक लग रही है मुझे। 4.8 × 10⁻7 आ गया। अब ये कौन सा पार्टिकल है? कोई बता सकता है कौन सा पार्टिकल लग रहा है ये? गेस करो।
हो सकता है, चेक करते हैं। यहाँ तक नोट कर लो तो आगे बताऊं, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करूंगा? ठीक है, मैं यहीं पे चेक करता हूँ। प्रोटॉन का चेक करें पहले। प्रोटॉन का क्यू बाई एम कितना होता है? क्यू कितना होता है प्रोटॉन का? 1.6 × 10⁻19। और मास कितना होता है? 1.6 × 10⁻27। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा? 10⁸ है ना? तो इसका मतलब ये प्रोटॉन तो नहीं हो सकता। वैसे तुम लोग इलेक्ट्रॉन का चेक कर दो कितना आता है। नहीं आ रहा? अल्फा पार्टिकल चेक करके देखो। ड्यूट्रॉन कह रहे हो ना 1s2, उसका चेक करके देखो। अगर ये ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन समझते हो 1s2, तो उसमें चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। और मास होता है 2 यूनिट। 2 यूनिट का मतलब है 2 × 1.6 × 10⁻27। मुझे लगता है इससे मैच हो जाएगा, क्योंकि बन जाएगा 10⁸8/2, जो कि कितना आ गया? 5 × 10⁻7, राइट? और हमें कितना लाना था? 4.8 × 10⁻7। तो ऑलमोस्ट सेम आ गया क्या? इसका मतलब ये पार्टिकल कौन हो सकता है? न्यूट्रॉन। कोई और पार्टिकल भी हो सकता है? अल्फा भी हो सकता है। अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब 2He4। जब क्यू बाई एम निकालोगे तो क्यू अल्फा पे कितना होगा? 2E। और मास कितना होगा? 4U। इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा 1.6 × 10⁻19। और 1U की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻27। तो ये भी 1/2 × 10⁸8 सेम बन गया क्या? ठीक है, तो यानी ये पार्टिकल हमारा अल्फा हो सकता है और न्यूट्रॉन हो सकता है, और भी पार्टिकल हो सकते हैं। तो क्यू बाई एम की वैल्यू यूनिक है या रिपीट हो सकती है? रिपीट हो सकती है, यानी हम श्योरली नहीं कह सकते कि जो कौन सा चार्ज पार्टिकल है। हो सकता है ये न्यूट्रॉन हो सकता है ये अल्फा। तो मुझे पता नहीं था। और भी हो सकता है क्या? और भी हो सकते हैं। हिट एंड ट्रायल है ना, जैसे मैंने भाई इलेक्ट्रॉन का चेक करा, फिर मैंने प्रोटॉन का सोचा, फिर मैंने न्यूट्रॉन का सोचा, फिर अल्फा का, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में बोला था क्या ये बात? मेक अ सिंपल गेस सो एज टू व्हाट द बीम कंटेन्स, व्हाई इज द आंसर नॉट यूनिक। देखो बोला है क्या? ध्यान दिया? कह रहा है गेस करो कौन सा पार्टिकल है, तो मैंने गेस करा कौन हो सकता है? न्यूट्रॉन हो सकता है। तुमने कहा नहीं सर, मैंने गेस करा है अल्फा हो सकता है। तो दोनों की बात माननी पड़ेगी क्या? तो आंसर यूनिक होगा या कई आंसर आ सकते हैं इसके? कई आंसर आ सकते हैं। जिसका भी क्यू बाई एम 5 × 10⁻7 के आसपास आ रहा है वो हो सकता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब काफी ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। अगर एग्जाम में पहली बार देखोगे तो बनने के चांसेस बहुत कम है। अभी कर लिया है तो चांसेस है कि एग्जाम में रिकॉल हो जाए। हाँ, चलो भाई अगला डाउट 20 तक चेक कर लो। कोई डाउट रहा तो नहीं क्या किसी का? जिसमें अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 18 तुम्हें जरूर आना चाहिए। चेक कर लो, मैंने करवाया नहीं करवाया? इसके तीनों पार्ट नहीं कराया, मुझे लगता है ए और बी करवाया शायद। चेक करो, मतलब 18 जरूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। 14th एंड 18th। 14th डुएबल है, 18th अंडरस्टैंडिंग वाला है। तो पहले मैं 18 डिस्कस करता हूँ। देखो
कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, राइट। चार्ज पार्टिकल कैसा जा रहा है, अनडिफ्लेक्टेड, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, राइट। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सारे करेंगे, तीनों करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में क्या कह सकते हो, तो बताओ क्या कहोगे। ठीक है, 18 का ए पार्ट रीड करो और बताओ क्या कहोगे इसके बारे में, क्या आंसर है। क्या लिखूं आंसर, व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब फोर्स क्या है, और मैग्नेटिक फोर्स जीरो कब होता है, जब थीटा क्या हो, जीरो, या फिर यानी या तो वेलोसिटी किधर है, अलोंग वेस्ट या फिर अलोंग ईस्ट, पैरेलल या एंटी पैरेलल, ये बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप सेकंड पार्ट देखो सब लोग, सेकंड पार्ट देखो इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या बात दिमाग में आ रही है, इक्वल होगी, बिल्कुल सही। मैंने बहुत क्लियरली बोला था, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को चेंज नहीं करता, तो सेम होगा। एग्जाम में पेपर ऐसे ही बनाएंगे कॉन्सेप्चुअल, अगर आता है तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो फंस जाओगे। अब सी पार्ट 99% स्टूडेंट गलत बताते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ मतलब कोई कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन तो कुछ भी बन जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी बन जाएगा। मेन बात है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को नहीं बदलता। अब मैं चाहता हूँ सी पार्ट को ध्यान से रीड करो भाई, ये 99% लोग गलत बताते हैं इसका आंसर। और थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूं अभी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मत समझो, प्रोटॉन मान लो। चलो अब पढ़ के देखो, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है क्या। इलेक्ट्रॉन की जगह मैं चाहता हूं पहले तुम लोग किससे सॉल्व करो, प्रोटॉन से। अब प्रोटॉन ट्रेवलिंग वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, तो वेलोसिटी दे दी है। एंटर्स अ चेंबर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ कौन जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। Specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent the electron from describing deflecting from its straight line path. कहना क्या चाह रहा है, specify the direction in which a uniform magnetic field should be set up to prevent from deflecting from straight line path. हम चाहते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ से डिफ्लेक्ट हो या ना हो, ना हो, ये बोल रहा है क्वेश्चन। प्रिवेंट फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ से डिफ्लेक्ट कब नहीं होगा, बिल्कुल सही, जब नेट फोर्स जीरो होगा। सही बात है, सही बात है। अभी हमारे क्वेश्चन में मैं चार्ज को कैसा मान रहा हूँ, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है, नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होना चाहिए, सही ना, सही है। वेलोसिटी दिख रही है डायग्राम में, वेलोसिटी दिख रही है, मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, करके देख लो, करके देखो राइट हैंड से, बताओ भाई किधर आ रही मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड आ रही है, करके देखो, करके देखो, वेलोसिटी दिख रही है, फोर्स दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए,
करके देखो, राइट हैंड रूल, राइट हैंड, मैं तो हमेशा राइट हैंड रूल लगाता हूँ। मैंने बोला मैं हर क्वेश्चन में हमेशा राइट हैंड रूल लगाता हूँ। तुम कोई और रूल लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। सपोज तुम कहते हो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है या कॉर्क उसको लगाना है, तुम कहते हो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। डॉट आ रहा है या क्रॉस आ रहा है? ठीक है, अब मैं चाहता हूँ सेम क्वेश्चन को सॉल्व करो, किससे? हाँ, अब तुम लोग सॉल्व करो, चलो करके दिखाओ फटाफट इलेक्ट्रॉन के लिए, करके दिखाओ। मैंने बोला था 99% स्टूडेंट इसका आंसर सही देते हैं, गलत देते हैं? देखो करके ट्राई करो, देखो तुम लोग कर पाते हो। प्रोटॉन का अंदर आया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ नहीं, फिर से सॉल्व करो, एग्जाम में तुमको थोड़ी नहीं बताने का प्रोटॉन का अंदर आया, वो तो मैंने अभी करके दिखाया था ना। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, पहला बी दूसरा बी। जो तुम लोग कर रहे हो ना उसको बोलते हैं प्री कंसीव्ड नोशन। तुमको लगता है ऐसा, अभी मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा सारे गलत होंगे तुम्हारे, मतलब करके देखो, मैं कह रहा हूँ करके देखो, नहीं तो फंस जाओगे। करके देखो और आंसर बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को करने को। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ? सोच लो सब लोग, वाई की तरफ, राइट? ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगाओगे? सही बात है। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बी क्रॉस बी। अब बस मैं आंसर जानना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड किधर है। करके देख लो भाई सब। आंसर तुम्हें बोलना है प्लस जेड या माइनस जेड, यही दो ऑप्शन है। बताओ भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अच्छा, थंब किधर जाना चाहिए ये बताओ, थंब नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? मुझे तो ऊपर लग रहा है। थंब ऊपर क्यों जाना चाहिए? मैं बोलो 99% लोगों ने आज से मुझे इसका आंसर गलत ही बताया हमेशा। नेगेटिव पानी का पूछ रहे हो? अभी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है, राइट? इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है? वाई पर। मैग्नेटिक फोर्स किधर है? माइनस वाई पर। हम किधर होना चाहिए? फोर्स के लॉन्ग या फोर्स के उल्टा? फोर्स का उल्टा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पे तो उल्टा होता है। 1%। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डॉट या क्रॉस? बताओ भाई, सेम रहेगी? पता नहीं, आंसर चेक करो इसका बुक में। मेरे हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। चेक करो। देखो बुक में क्या दिया इसका आंसर, वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए। इन क्वेश्चन से तुमको ये रियलाइज होना चाहिए कि एग्जाम में कॉन्सेप्ट पूछते हैं ये लोग, बढ़िया वाला। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर देखो, वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही। 19 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बस डिस्कस करेंगे। सब क्वेश्चन नंबर 19 देख लो।
फर्स्ट पार्ट में क्या बात दिमाग में आ रही है? 19th में क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ू। ट्रांसफर्स का क्या मतलब है? परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर है तो पाथ कैसा होना चाहिए चार्ज पार्टिकल का? कैसा पाथ होगा? सर्कुलर। परफेक्ट है, सही। ऐसा मैंने कुछ पढ़ाया लॉरेंज फोर्स में? तो सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला बताएं। एम बाई क्यू बी। और कोई फॉर्मूला बताए होंगे? एम बाई क्यू बी, पी बाई क्यू बी। चेक करूं? √2m के बाई क्यू बी, 2mv बाई क्यू बी अंडर रूट। चेक करो, मैंने 4 फॉर्मूले बताए होंगे। √2m क्यू बी बाई क्यू बी। तो कौन सा लगाऊंगा यहाँ पर? लास्ट वाला। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या बात दिमाग में आ रही है? हेलिक्स। एंगल कितना बोला है? 30 डिग्री। 30। तो हेलिक्स की रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया था? एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। और पिच का फॉर्मूला क्या था? वी कॉस थीटा इनटू टी। ये सारी बातें देखो बुक में लिखी हुई है क्या? सब क्वेश्चन है इनके, करना पड़ेगा सॉल्व। मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था -y पर। हम वाला हमेशा पॉजिटिव पे फोर्स देता ना। हमारा मैग्नेटिक फोर्स किधर था? इलेक्ट्रॉन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे हमने देखा था मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ है? इलेक्ट्रॉन पर। हम तो इलेक्ट्रॉन को डिस्कशन कर रहे हैं ना। तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स होगा थंब उधर होगा या उसका उल्टा होगा? अगर नेगेटिव चार्ज तो इसका थंब ऊपर जाएगा। ये तो कैसे था इस क्वेश्चन में। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले पूछते हैं। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स नीचे रहेगी, तो मैंने बनाया मैग्नेटिक फोर्स नीचे रहेगी, थंब ऊपर है। जैसे 19 में मैंने बोला कि 30 डिग्री पे पाथ पक्का कैसा हो जाएगा? हेलिक्स। जिसकी रेडियस कैसे निकालेंगे? एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। और पिच किससे निकालोगे? वी कॉस थीटा इनटू टी। और वी कैसे निकालोगे? स्पीड कैसे निकालोगे? एग्जाम होता है इसलिए तुम लोग पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो इसलिए एग्जाम होता है? सही बात है ना, एग्जाम होता है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं। और अगर तुम नहीं पढ़ते हो इसका मतलब एग्जाम में आसान क्वेश्चन आएंगे या जो उनको बनाना है वही डालेंगे। तो समझो मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूँ। एग्जाम में तो क्वेश्चन डालेंगे वो लोग। पहले वी कैसे निकालेंगे? वो फर्स्ट वाली बात तो तभी फंस जाएगी। वी कैसे निकालोगे? बताओ भाई, कौन बताएगा? मैं हिंट देता हूँ। हाफ एम वी स्क्वायर को क्या क्यू इंटू वी कह सकते हैं? मेहनत करो बेटा। ये पहले बात समझो कि जो एनसीईआरटी है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? ये बेयर मिनिमम है। इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तब तुम गुड मार्क्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक्सीलेंट को नहीं। गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हो जब तुम्हें सारी एनसीईआरटी आती हो। अगर एनसीईआरटी का 50% आता है तो उस गुड का 50% कर लो। सोचो मैंने क्या बात बोली।
तो इसका मतलब समझो मैं क्या बोलना चाहूँगी, जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है ये तो ढंग से करो भाई, और ये हम बार बार थोड़ी नहीं कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत क्लियरली बोला अगर एंगल 30 डिग्री तो पाथ हेलिक्स होगा, जिसकी रेडियस निकालोगे एम sin थीटा बाई क्यू बी, और पिच निकालोगे वी cos थीटा इनटू टी। सुनने में देखो बहुत आसान लग रहा है ना, अब जब करोगे तब तुम्हें महसूस होगा कि इस क्वेश्चन में तो वी दिया ही नहीं है। तो फिर मैंने एक दूसरा हिंट दिया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू कैपिटल वी। कैपिटल वी का मतलब क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, स्पीड, और जब स्पीड निकालोगे तब क्या निकाल पाओगे, तब पिच निकाल पाओगे। तो इस बात को समझो, देखने में सब बहुत आसान लग रहा है पर जब करने बैठोगे तब प्रॉब्लम आती है। और अच्छी प्रैक्टिस का खेल देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तुम्हें थोड़ी नहीं पता मिसप्रिंट है, तुम तो बैठ के सॉल्व करोगे आंसर ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में मैंने कुछ करेक्शन करवाया, राइट, ध्यान दिया था, मैंने कहा था यहाँ पे +5 होना चाहिए। इसका मतलब मैं कहना चाहूँ क्वेश्चन सॉल्व करो। 21 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। 21 देखो, सब लोग रीड कर दो क्या कह रहा है 21। टेक्स्ट बुक के तो सारे क्वेश्चन बैठ के बनाने पड़ेंगे मॉड्यूल। हाँ, अभी मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरी एनसीईआरटी करोगे तब तब गुड मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। 19 क्वेश्चन में बताना ट्रेजेक्ट्री कैसी, मतलब सर्कल है या हेलिक्स है, सॉरी 19, हाँ वही था ना, हाँ, और अगर सर्कल है तो उसकी रेडियस बताओ, हेलिक्स है तो उसकी रेडियस बताओ। मैं चाहता हूँ 21 तुम लोग रीड करो, फिर देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये बताओ टेंशन जीरो कब होगी, इसके ऑपोजिट होगा। मतलब T इज इक्वल टू माइनस, ऐसे एक रॉड है उसको हमने 2 वायर से ऐसे हैंग कर रखा है क्या, है ना, तो टेंशन जीरो कब होगी, क्या चीज समझिए के बराबर, टेंशन, बढ़िया बिल्कुल सही। अगर mg को BIL बैलेंस कर दे तो टेंशन जीरो हो जाएगी। अगर mg डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड है, इक्वल हो जाए, तो क्या टेंशन जीरो हो जाएगी। ये मैंने किस पार्ट की बात करी, फर्स्ट पार्ट की, राइट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सिर्फ दोनों मतलब BIL को ऐड कर देंगे mg में। सेकंड पार्ट में करंट डायरेक्शन अपोजिट कर दिए क्या, तो करंट डायरेक्शन अपोजिट करने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड लगेगा क्या, सही है। तो फर्स्ट केस में टेंशन क्या था, जीरो, और सेकंड केस में टेंशन क्या हो जाएगा, सेकंड केस में मुझे लगता है टेंशन हो जाएगा mg + BIL, सही बात है। फर्स्ट केस में टेंशन जीरो क्यों था, क्योंकि mg किसके इक्वल था, BIL। तो क्या इस BIL को फिर से मैं mg डाल सकता हूँ, तो सेकंड केस में टेंशन क्या हो जाएगा, 2mg। सोचो, करंट डायरेक्शन उल्टा करोगे तो फोर्स पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन बदल जाएगी। तो जरूरी बात है भाई इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आओ, तभी तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, ये भी बहुत आता है एग्जाम में 3 मार्क्स, खासकर इसका सी पार्ट जरूर ट्राई करना, काफी अच्छा क्वेश्चन। हाँ उसमें सर्कल वाला फॉर्मूला होगा, रिंग वाला बस, जो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं मैं मेंशन कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 24, क्या हमने टॉर्क का कोई फॉर्मूला पढ़ा है, एम sin थीटा, क्या मैंने कभी स्टेबल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करा था, है? अगर अनस्टेबल होगा तब 180, ये सब मैंने बताया है क्लास में, राइट। और देखो इन सब पे क्वेश्चन है या नहीं बुक में, देखो 6 केसेस दिख रहे हैं मुझे तो।
इसमें जो डी पार्ट है ये डिफिकल्ट केस है, बाकी सारे पार्ट इजी हैं, डी पार्ट इसका डिफिकल्ट है। उसके बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है 27 28 तुमने क्लास में करवा दिया है, ठीक है ना, देख लो एक बार। ठीक है, तो क्लास क्वेश्चन करवा देता हूँ 25, ये भी एग्जाम में आता है। 25 देखो, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? नॉर्मल टू प्लेन बोला है, ठीक है ना। क्या हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता है? mb sin थीटा, पता है सबको? अब ये बताओ इस फिगर में थीटा कितना लग रहा है? 90 या 0? एग्जाम में तो एक ही बार लिखना, कॉपी मिलेगी या 2 बार मिलेगी? एक बार 90 से, एक बार 0 से। दो लोग कराएंगे जो सही चेक करने वाला तो पहला देखेगा बस, और देखेगा 2 बार करा है तो उसमें तो मार्क्स देंगे नहीं, आगे मार्क्स और काट लेंगे। एग्जाम में ऐसा होता नहीं होता? अवार्ड लिस्ट उन्होंने देखी सीबीएसई की? चलो मैं कभी दिखाऊंगा अवार्ड लिस्ट में मार्किंग कैसे करते हैं। अब कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 24 में 2 पार्ट हैं, ए बी और ए बी, और कई बार ऐसा एग्जाम में होता है ऊपर का फर्स्ट आता है नीचे का सेकंड आता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, ऊपर का फर्स्ट अटेम्प्ट कर देते हैं, नीचे का सेकंड। तो जो पहला दिख गया वो चेक कर देंगे, बाकी जो है वो चेक नहीं होता फिर। अवार्ड लिस्ट इसीलिए तो हर क्वेश्चन में लिखा होता है, सब मार्किंग करी जाती है इसमें। तो पहली बात यहाँ थीटा कितना है हमारा? 0, इसलिए पक्का टॉर्क कितना है? 0। फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है? तो बताया था मैंने, यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स भी 0 होगा, नेट फोर्स, राइट। अब इसका सी पार्ट मेन है, ये देखो सी पार्ट परेशान करता है। एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है? F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। क्या क्वेश्चन में आई गिवन है ना? नहीं, आई एल बी नहीं, मुझे लगता क्यू वी भी लगाना चाहिए। आई एल बी क्यों मना कर रहा हूं मैं? आई तो किसी वायर में होगा फोर्स, करंट पे, है ना। और क्वेश्चन में किस पे फोर्स पूछा है? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन को क्यों पता है मुझे? क्वेश्चन में बी दिया हुआ है, तो तुम कहाँ फंसने वाले हो? अगर किसी तरीके से बी निकाल लो तो क्वेश्चन खत्म। अब बताओ बी कैसे निकालूंगा मैं? ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है? आई इक्वल टू नावेद पढ़ा है? आई मालूम है? क्वेश्चन में नंबर डेंसिटी दिया हुआ 10⁻29। देखो आई इक्वल टू नावेद, एरिया को पाई आर स्क्वायर डाल सकते हैं, ये हमें पता है। तो इस फॉर्मूले से पहले क्या निकालूंगा? वी, उसको डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये हिंट लिख लो, घर पे ट्राई करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्पेशली सी पार्ट को बोला है, सॉल्व नहीं होता लोगों से। ठीक है, इतना करो, अब नेक्स्ट क्लास में तुम चैप्टर 5 स्टार्ट करूंगा मैं। सर एनसीईआरटी ला लेना next।